या लसीकाणु निर्मित हो गई। ओके सर, समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा है? आराम से कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक एक बारीक बारीक कंसेप्ट बता रहा हूं, सुनोगे तो मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, क्वेश्चन भी बनेंगे, है ना? तो सुनो पहले। हमारे अस्थि मज्जा में हमने क्या बना दी सर? लसीकाणु बना दी। हमारे किसका निर्माण कर दिया सर? लसीकाणु का निर्माण कर दिया है। माफ करिएगा, यहां पर लसीकाणु में स पर मात्रा ये वाली आएगी। लसीकाणु हमने बना दी है। क्या बना दी है सर? लसीकाणु बना दिया। ठीक है जी, बन गई है लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। ओके सर जी, अब इधर देखिएगा, बन गई ना? मान लेते हैं 100 लसीकाणु बनी। इमेजिन करना 100 लसीकाणु हमारी बनी है। 100 नहीं होती है, बहुत सारी होती है, हजारों लाखों लसीकाणु बनती है। ठीक है, बन गई। यहां पर कहां बन गई? यहां पर बन गई, लसीकाणु बन गई है। ठीक है, अब 100 में से, ध्यान से सुनना, 100 में से 50% यानी 50 बोल सकता हूं भाई। टोटल 100 बनी, 100 में से 50 यानी 50% लसीकाणु यहीं पर ही अस्थि मज्जा में परिपक्व होंगे। अस्थि मज्जा में परिपक्व होंगे। समझ में आया क्या बोला? कि भाई साहब हमारी अस्थि मज्जा ने क्या बना दिया? लसीकाणु बना दिए। जितनी भी बनाई थी उसका 50% भाग जो है, जितनी भी लसीकाणु बन रही है उसका 50% पोर्शन जो है यहीं पर अस्थि मज्जा में ही क्या होएगा? मैच्योर होएगा, परिपक्व होएगा। डन सर, बाकी 50% का क्या है? बची 50% लसीकाणु जो परिपक्व है कि अपरिपक्व है? अपरिपक्व है ना भाई। 100 बनी, हाँ 100 की 100 कैसी थी? अपरिपक्व थी, अपरिपक्व थी, है ना? 100 बनी है, 100 की 100 कैसी? अपरिपक्व है, जिसमें से 50% तो यहीं पर परिपक्व होंगे। कहां पर? हमारी अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। तो सर बाकी बची हुई 50% लसीकाणु, अपरिपक्व 50% लसीकाणु कहां जाएंगे? उनका क्या होगा? तो बेटा वो अस्थि मज्जा से निकलकर थाइमस ग्रंथि में जाती है। क्या बोला? अस्थि मज्जा से निकलकर, अस्थि मज्जा से निकलकर थाइमस ग्रंथि में जाती हैं। थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में जाकर परिपक्व होती है। बोलिए जनाब, समझ में आया आपको? नहीं आया? वापस से बताऊं? फिर से सुन, एक बार और सुन, फिर से सुन, ध्यान से सुन। देख बेटा, ये हमारी अस्थि, ओके सर। इसका मेटाफाइसिस भाग, ओके सर। इसके बीच में क्या मिल रहा है? गाढ़ा तरल, जिसका नाम बोन मैरो, ओके। इस बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर क्या मिल रही है? कोशिका। कौन सी? अविभेदित कोशिका। नाम क्या है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ओके, पीएससी। इसने क्या किया? विभाजन किया। विभाजन करके अलग अलग प्रकार की कोशिका बनाई, जिसमें से एक बनी आरबीसी, एक बनी डब्ल्यूबीसी, एक बनी प्लेटलेट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कौन कौन सी बनाई? इसने 5 प्रकार की, इसने विभाजन करके 5 प्रकार की क्या बनाई? डब्ल्यूबीसी। ये 5 प्रकार की क्या बनाई है? डब्ल्यूबीसी। यानी मान लो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, ये मान लो ये हमारी ये मान लो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। ठीक है, इसने विभाजन करके एक तो बना दिए क्या? आरबीसी। क्या बना दी? आरबीसी। एक बना दी क्या बेटा? प्लेटलेट बना दी है। ठीक है, और क्या बनाई सर? इसने मोनोसाइट बनाई।
लिम्फोसाइट बनाई, बेसोफिल बनाई, न्यूट्रोफिल बनाई और ओइसिनोफिल बना दी है। ये 5 प्रकार की जो कोशिकाएं बनाई है इनको हमने बोला है WBC, ये RBC, ये प्लेटलेट। बोलो जनाब, अब समझ में आ गया? क्लियर है? ये 5 प्रकार की जो WBC थी, इनमें से एक थी हमारी कौन? लिम्फोसाइट, लसीकाणु। तो लसीकाणु इससे बनी ना, किससे? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। कहां पर? सर अस्थि मज्जा के अंदर। तो अस्थि मज्जा में क्या बन गई है सर? अस्थि मज्जा में क्या बन गई है सर? अस्थि मज्जा में हमारी लसीकाणु बन गई। मैंने कहा ओके। अब वो जो लसीकाणु बनी है, नई नई बनी है, नई नई बनी है ना। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो नया नया पैदा हुआ, ऐसे ही नए नए लसीकाणु बन गए। ओके सर। अब ये जो लसीकाणु बने हैं, इनमें से 50% लसीकाणु यहीं पर ही रह जाएंगे। कहां पर? अस्थि मज्जा में, और यहीं पर ही मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। बाकी बचे हुए 50% निकल कर कहां जाएंगे? एक दूसरी ग्रंथि में, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि, वहां जाकर परिपक्व होंगे। अब इसको एक तरीके से यूं समझ सकते हैं क्या, कि मान लो मेरा घर जो है वो अस्थि मज्जा है। मेरा घर जो है वो अस्थि मज्जा है, ठीक है। और मेरे घर में मेरे मां बाप से 4 बच्चे पैदा हुए हैं। मेरे घर में मेरे मां बाप से 4 बच्चे पैदा हुए हैं। घर में 4 बच्चे पैदा हो गए। मेरा घर कौन? अस्थि मज्जा। और जो 4 बच्चे पैदा हुए हैं वो कौन है? लसीकाणु है, ठीक है। अब 4 में से 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। एक लड़का एक लड़की यहीं पर, इसी घर में ही, मेरे घर में ही क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं, यहीं पर परिपक्व हो गए। और बाकी 2 जो हैं, यहां से निकलकर मान लो उनको मेरे मां बाप ने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। किसको? मेरे चाचा को दे दिया। मेरे चाचा के बच्चे नहीं थे, मेरे चाचा को दे दिया, है ना। चाचा के बच्चे नहीं थे, चाचा को दे दिया। और वहां चाचा के घर पर जाकर वो दोनों बच्चे क्या हो रहे हैं? परिपक्व हो रहे हैं। और बोलो, अब समझ में आ गया? तो मेरे घर में जो 4 बच्चे थे, लसीकाणु थे, उनमें से 50% वहीं पर ही, कहां पर? उसी घर में, किसमें? अस्थि मज्जा में परिपक्व हो गए। हाँ। और बाकी 50% कहीं और जाकर परिपक्व हो रहे। कहां? चाचा का घर कौन है? थाइमस ग्रंथि है। बोल, अब समझ में आया? अब क्लियर है? अब डना डंडन, ऐसे एग्जाम्पल से समझ में आता है ना। अब क्लियर है? डंडना डंडन। तो कुल मिलाकर दिमाग लगाइए, जितनी भी लिम्फोसाइट है उनका निर्माण कहां हुआ? अस्थि मज्जा में। परिपक्वन कहां हुआ? 50% का अस्थि मज्जा में ही और 50% का थाइमस ग्रंथि में। क्या थाइमस ग्रंथि में लसीकाणु बने? ना 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 ना। थाइमस ग्रंथि में कोई लसीकाणु निर्मित नहीं हुए। नहीं। कहां पर निर्मित हुए? अस्थि मज्जा में, है ना। जितने